परनीशियस, परनीशियस का मतलब होता है बेटा हानिकारक, हार्मफुल। हमारा एडजेक्टिव का टॉपिक चल रहा है, ठीक है। तो एक छोटा सा आपको टिप देती हूँ कि यहाँ पे पीछे क्या लिखा हुआ है बेटा, OUS। तो मोस्टली जो वर्ड्स जिनके पीछे OUS आता है ना, वो सभी के सभी एडजेक्टिव होते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। परनीशियस, परनीशियस का मतलब होता है बेटा हानिकारक, इंजरियस, डेंजरस, स्पाइटफुल, इसके सिनोनिम है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, यही है। थर्ड करेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड बेटा रेक्टिफाई। या तो रेक्टिफाई देखने को मिल जाता है या रेक्टिफिकेशन देखने को मिल जाता है। हाँ जी, शुद्ध करना या सुधारना किसी चीज को, यानी कि किसी चीज को, जो चीज खराब है उसको सही करना, बस बात ये है। जैसे कि अगर मान लो मेरा सूट खराब हो गया, मैं टेलर के पास गई, तो मैं उसको बोल सकती हूँ कि आप मेरा सूट रेक्टिफाई कर दो, ठीक है। अब यही अगर मान लो आप टेस्ट दे रहे हो और टेस्ट देते देते मैं देख रही हूँ कि भी आप गलत कर रहे हो, तो मैं कह सकती हूँ बेटा इसको रेक्टिफाई करो। समझ रहे हो मेरी बात को? तो रेक्टिफाई होता है कोई चीज खराब हो, सही ना हो, प्रॉपर ऑर्डर में ना हो, डिसऑर्डर हो, तो आप उसको सही कर रहे हो, वो होता है रेक्टिफाई, ठीक है। रेक्टिफिकेशन क्या होता है? रेक्टिफिकेशन प्रोसेस होता है, ठीक है। जैसे अगर मान लो मैं टेलर को दिया सूट अपना, भी सही कर दिया, अब वो सही कर रहा है उसको, तो वो क्या कर रहा है? वो रेक्टिफिकेशन कर, समझ गए? तो रेक्टिफाई का मतलब होता है बेटा सुधारना, करेक्ट, और इसका एक सिनोनिम लिखा हुआ है बेटा अमेंड। बहुत जरूरी है। अमेंडमेंट जो ये वर्ड आपने बोला है, ये बेटा कोर्ट से रिलेटेड होता है, ठीक है। जैसे कि अमेंडमेंट 10, एनेक्सर 10, 11, इस तरीके से होता है। उसका मतलब होता है कि कोर्ट में कुछ एक चेंजेस किए गए हैं, जैसे कि अगर मान लो कोई रूल था पर्टिकुलर, अब ये होता है, बाद में ये होगा, ठीक है, वो होता है अमेंडमेंट। ये कोर्ट से रिलेटेड होता है मोस्टली, लेकिन इसका मतलब भी क्या होता है? सुधारना, यानी कुछ पॉजिटिव चेंजेस लेकर आना। नेक्स्ट हमारे पास में वर्ड है बेटा रीपिरामिड। रीपिरामिड वर्ड इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप वर्ड कीजिए रिब्यूक। रीपिरामिड हम सिनोनिम में कर लेंगे रिब्यूक। रिब्यूक का मतलब डांटना, वेरी गुड, डांटना या फिर फटकार लगाना। और मैं जो वर्ड बोल रही थी रीपिरामिड, एक मिनट, ठीक है। एक और वर्ड है इसका रिप्रोच, रहने दो, ज्यादा वोकैबलरी हमने सिर्फ अपने दिमाग में वही डालनी है जो इम्पोर्टेंट हो, ठीक है। फालतू के वर्ड्स करने हो तो डिक्शनरी ना उठा देते सीधा, है ना। डिक्शनरी में कितने वर्ड्स हैं, कोई भी कर लेते हैं हम, लेकिन हमें नहीं करने फालतू के वर्ड्स, हमें इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट वर्ड्स ही करने हैं। नेक्स्ट फिफ्थ वर्ड स्टर्न। बता सकता है कोई? स्टर्न, स्टर्न का मतलब होता है बेटा कठोर, हार्ड, ठीक है, जैसे नारियल, स्ट्रिक्ट। नेक्स्ट वर्ड है हमारा टिमिड। ये सारे वर्ड इंपॉर्टेंट है। टिमिड, वेरी गुड। टिमिड का मतलब होता है बेटा डरपोक, कोवार्ड इसका सिनोनिम हो सकता है, इसका सिनोनिम शाय भी हो सकता है, ठीक है, हम्बल भी हो सकता है। हम्बल कहीं काफी दूर रह जाता है, क्योंकि हम्बल का मतलब होता है नेक, ठीक है, HUMBLE, ठीक है, लेकिन अगर कहीं ना कहीं देखें तो इसका सिनोनिम भी बन सकता है। सेवंथ वर्ड, मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड बेटा ट्रैंक्विल। वेरी ट्रैंक्विल। ट्रैंक्विल का मतलब क्या होता है बेटा? शांत, पीसफुल, काम, सोबर, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं ना सिंपल सोबर सी चीज दिखा दो, ये तो बोलते होगे, कभी लड़कियां बोलती होंगी शॉपिंग करते जाते हो कि नहीं,
बोलते होगे उसको सिंपल सोबर सी चीज चाहिए मुझे, तो सिंपल तो सभी समझते ही हैं। सोबर का मतलब क्या है? जैसे हम हिंदी में बोलते हैं सीधा साधा सा दिखा दे, सीधा मतलब सिंपल, सोबर मतलब कि सादा। तो सोबर उसका मतलब होता है बेटा अभी मतलब कुछ ऐसा जिसको जो आंखों को चुभे ना, ठीक है। शांत भरा भी मतलब एक होता है भड़कीला, ठीक है, वो नहीं चाहिए, शांति भरा चाहिए, लोग ही देख के ये ना कहीं साइड हो जा, ठीक है। नेक्स्ट 8th वर्ड इधर लिखते हैं हम, ट्रैंक्विल शांत हो गया। नेक्स्ट विजिलेंट। विजिलेंस वर्ड करवाया था मैंने आपको, सर्वेलेंस के साथ में करवाया था, याद हो तो। और विजिलेंस मैंने आपको बताया भी था, कई बार हमें मतलब ऑब्जेक्ट्स के ऊपर देखने को मिलता है, स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है। तो विजिलेंट का मतलब क्या होता है बेटा? सतर्क, अलर्ट, अलर्ट, क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखा होता है CAUTI1, इसका सिनोनिम है, ठीक है। नेक्स्ट एब्स्टेन, वर्ब है एब्स्टेन। रिफ्रेन, दोनों इंपॉर्टेंट है। एब्स्टेन रोकना, त्यागना, ठीक है, छोड़ देना, ठीक है, परहेज। 10th वर्ड, लास्ट वर्ड आज का, एब्सर्ड। और इसका सिनोनिम है बहुत इंपॉर्टेंट, रिडिक्युलस। हाँ, भद्दा, बेतुका, जिसका कोई मतलब ही ना बने, ठीक है, उसे बोलते हैं रिडिक्युलस। वर्ड मैं कई बार यूज करती हूँ अपनी स्पीकिंग में। रिडिक्युलस, बेतुका, 10 वर्ड्स हो गए हैं बेटा। हम इनके सेंटेंस बनाते हैं, इनको लर्न करते हैं, फिर उसके बाद में प्रीवियस देखेंगे और हम अपने टॉपिक की तरफ चलेंगे। मोरस, मॉर्स है इसका सिनोनिम, मॉर्स मतलब कि उदास, ठीक है, सैड, ग्लूमी, सलन। डोंट फील मॉर्स ओवर द डेथ ऑफ योर डॉग, कि अपने कुत्ते की डेथ पे उदास मत हो, ठीक है। पर्नीशियस, पर्नीशियस का मतलब क्या होता है? हानिकारक। द एनवायरमेंट, द चेंज इन द एनवायरमेंट इज रियली पर्नीशियस नाउअडेज, कि आजकल जो टाइम में एनवायरमेंट में जो चेंज हो रहा है वो बहुत ही ज्यादा क्या है? हानिकारक। कभी ठंड हो रही है, कभी गर्मी हो रही है ना, पता नहीं लग रहा क्या डालें क्या ना डालें, है ना। नेक्स्ट है रेक्टिफाई। रेक्टिफाई का मतलब क्या होता है? सुधारना। इट्स अटमोस्ट ड्यूटी ऑफ अ गर्ल टू अमेंड और टू रेक्टिफाई अ बॉय, ठीक है, कि ये एक ड्यूटी है कि हर एक लड़के को सुधारने का काम जो है वो लड़कियों का ही है। रिब्यूक, रिब्यूक का मतलब क्या होता है? डांटना, रिप्रीमेंट, इसका मतलब क्या होता है? डांटना, रिब्यूक, डांटना। Let's hurry to our school. Let's hurry to our home. Otherwise, our father will rebuke us. कि भी चलो जल्दी घर चलते हैं, अदरवाइज पापा डांट मारेंगे, ठीक है। स्टर्न, स्टर्न का मतलब क्या होता है बेटा? कठोर। इट्स रियली डिफिकल्ट टू क्रैक द एग्जाम बिकॉज इट्स अ स्टर्न फॉर एवरी स्टूडेंट, ठीक है, बहुत ही हार्ड है। हाँ जी, हाँ, कैलस का भी, CALLOUS, वेरी गुड, बहुत ही अच्छा वर्ड है ये भी, कैलस। कैलस का मतलब होता है कठोर, ठीक है। सिनोनिम जो पहले करवा रखे हैं वो दिमाग में स्ट्राइक तभी करेंगे बेटा जब आप पहले रिवाइज करोगे उसको, ठीक है। ये वर्ड बता रखा आपको। तो स्टर्न का मतलब होता है कठोर। मैं एक सेंटेंस बना रही थी, मैंने कहा था कि बहुत ही ज्यादा मुश्किल है एग्जाम को क्रैक करना, ये बहुत ही कठोर है। देखो मैंने यहाँ पे कठोर सिर्फ और सिर्फ फिजिकल सेंस के लिए यूज नहीं किया, समझ रहे हो। कठोर का मतलब होता है मुश्किल, ठीक है, हार्ड। मतलब कि अगर मान लो मैं फिजिकल रूप में देखती हूँ तो जैसे नारियल है वो कठोर है, ठीक है। अब अगर मान लो मैं वैसे देखती हूँ तो कठोर का मतलब होता है मुश्किल।
ठीक है, तो दोनों सेंस में ही यूज हो सकता है। नेक्स्ट है टिमिड। टिमिड का मतलब होता है डरपोक। डोंट बी टिमिड, देयर इज नथिंग इनसाइड द डार्क, कि डरपोक मत बनो, अंधेरे में कुछ नहीं है। नेक्स्ट है ट्रैंक्विल। ट्रैंक्विल का मतलब होता है शांत। एवरीबडी इज रनिंग अगेंस्ट द टाइम टू हैव द ट्रैंक्विल टाइम, मतलब कि हर कोई जो है वो भागा दौड़ी में लगा हुआ है बस सिर्फ और सिर्फ शांत जीवन पाने के लिए। ठीक है, तो ट्रैंक्विल का मतलब होता है बेटा शांत। इससे नेक्स्ट है हमारे पास विजिलेंट। विजिलेंट का मतलब होता है सतर्क। बी विजिलेंट, देयर मे बी डेंजरस एरिया ऑनवर्ड, कि भी सतर्क रहो, आगे जो है वो खतरनाक एरिया हो सकता है। एब्सटेन और रिफ्रेन, इसका मतलब होता है परहेज। डॉक्टर हैज आस्क्ड मी टू एब्सटेन फ्रॉम द टी, कि देखो मैंने एब्सटेन के साथ में एक तो ये ध्यान रखो मैंने कौन सी प्रेपोजिशन लगाई है बेटा, फ्रॉम। ठीक है, एब्सटेन फ्रॉम, एब्सटेन के साथ टू भी लगता है। और मैंने सेंटेंस जो बनाया वो ये बनाया कि भी डॉक्टर ने मुझे कहा है कि तुम्हें चाय से परहेज रखना है, और सच्ची कहा भी है। एब्सर्ड, एब्सर्ड और रिडिकुलस दोनों का मतलब होता है बेतुका। I don't like his shit because he always talks ridiculous. मुझे उसकी बात सुनना पसंद नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि वो हमेशा क्या बोलता है, बेतुका, उसका कोई लेना देना ही नहीं होता, कुछ भी बोल देता है वो। ठीक है, तो रिडिकुलस और एब्सर्ड दोनों का मतलब होता है बेटा बेतुका। यस, मॉक्स उदास, सभी एक्टिव होके बैठेंगे बेटा। ठीक है, मॉक्स सलन, उदास या हट्टी, जिद्दी, ग्लूमी उदास, परनीशियस, रेक्टिफाई, रेब्यूक, स्टर, कैलिस, कठोर, टिमिड, डरपोक, ट्रैंक्विल। यस, नेक्स्ट वर्ड है एब्सटेन, परहेज, रिफ्रेन परहेज, विजिलेंट सतर्क, एब्सर्ड और रिडिकुलस बेतुका। एक चीज यहाँ पे मैं मेंशन करना चाहूंगी, कई बार वन वर्ड में विजिलेंट वर्ड आ जाता है बेटा, और यहाँ पे पता नहीं क्यों डबल एल दे देते हैं, और आपको ध्यान रखना है यहाँ पे क्या है, सिंगल एल। ठीक है, तो अब हम पीछे वाले में आपसे वोकैब पूछती हूँ, फिर हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं बेटा। ये वाली वोकैब और पीछे वाली वोकैब दोनों। यस बेटा, आपका वर्ड है कमेंस, शुरुआत करना। परसुएड, परस्यू नहीं है बेटा, ये परसुएड है। हाँ, परसुएड का मतलब होता है राजी करना। ऑब्सीन अश्लील, जेन्युइन वास्तविक, रियल सच्चाई, इम्पेकेबल त्रुटिहीन, डिलीजेंट मेहनती परिश्रमी, एमिएबल फ्रेंडली, काइंड, ऑब्स्टिनेट इंपॉर्टेंट वर्ड, ऑब्स्टिनेट जिद्दी। ठीक है, सलन इसका सिनोनिम हो सकता है, स्टबर्न इसका सिनोनिम है, मिटिगेट कम करना, कोलोजल विशाल, एनॉर्मस इसका सिनोनिम है, गिगेंटिक इसका सिनोनिम है बेटा ट्रैंक्विल शांत, स्टर्न कठोर, एब्सर्ड आज की है, एब्सर्ड बेतुका, मिटिगेट लिबर्टी आजादी, फ्रीडम, वेरी गुड, बॉइस्ट्रस बॉइस्ट्रस नॉइजी, वेरी गुड। देख के बताया, बिना देखे बताया, क्लैपिंग कर दो भाई इसके लिए। पहली बार रिस्पॉन्स आया मुझे लगता है। यस, नहीं पहले भी आया रिस्पॉन्स, किसी और क्लास में आया होगा ना जी। हाँ जी, यस, कॉक्स राजी करना, एफ्लुएंट यस, धनी प्रॉस्परस को बोलते हैं। यस, नेक्स्ट एमर्ज प्रकट होना, वेरी गुड। एक और वर्ड पूछूंगी बस बेटा, रेक्टिफाई सुधार। ठीक है,
बस इतना ही टाइम देना होता है, वो कैब को ज्यादा सिरदर्दी नहीं लेनी होती, फालतू के वर्ड्स नहीं पढ़ने होते बस। अगर आपको पता है ना कि भी कब क्या करना है तब सही हो जाएगा। अगर आपको पता ये है कि भी हाँ भाई पढ़ना है, बस कुछ मर्जी पढ़ लो, अगर कुछ भी पढ़ना है तो अखबार पढ़ना ही शुरू कर दो, फिर उसी से ही एग्जाम क्लियर हो जाएगा। बट होएगा आईपीएस का, फिर सच में होएगा। अगर आपको ये याद है ना कि 2001 को 24 फरवरी को क्या न्यूज थी, तो आप आईपीएस की जॉब लग सकते हो आराम से। पता है, सिर्फ न्यूज़पेपर पढ़ते हैं वो लोग, ठीक है, जो आईपीएस क्लियर करते हैं। यस, उसमें क्योंकि सारी चीजें कवर होती है, इंग्लिश होती है, मैथ्स भी आ जाता है, जो बीच में मतलब जनरल नॉलेज आती है वो भी आता है, सब कुछ आईपीएस का उसी से रिलेटेड होता है। यस, काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स की बात कर रहे थे कल हमने, एडजेक्टिव्स का किया था। एडजेक्टिव्स होते क्या हैं? एडजेक्टिव्स हमारे पास विशेषण होते हैं, ठीक है, विशेषता तो बताते ही बताते हैं, लेकिन इसकी पोजीशन फिक्स करनी बहुत ज्यादा जरूरी होती है। इसकी पोजीशन नाउन से क्या होती है? पहले। अगर मान लो नाउन से पहले ना हो तो कहीं और पे पोजीशन होगी, तो सेम वर्ड एडजेक्टिव ना होकर कुछ और बन जाता है, ठीक है। तो हो सकता है प्रोनाउन बन जाए, हो सकता है एडवर्ब बन जाए, हो सकता है कुछ और बन जाए, ठीक है, पर है तो वर्ड ही ना। तो एडजेक्टिव वर्ड्स हैं हमारे पास और कुछ नहीं है, ठीक है। जो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारे पास में एक सेंटेंस मैंने आपको बताया, दिस गर्ल इज ब्यूटीफुल, थोड़ा सा याद रह जाएगा आपको। और एक मैंने आपको बताया, दिस ब्यूटीफुल गर्ल इज माई सिस्टर। दो सेंटेंस है बेटा। आप सभी को पता है कि ब्यूटीफुल क्या है हमारे पास में? एडजेक्टिव। लेकिन हमारे पास ऊपर वाले में ये एडजेक्टिव नहीं है और नीचे वाले में ये क्या है? एडजेक्टिव। क्यों? क्योंकि इसकी पोजीशन में चेंज आ गया बेटा। हमारे पास नाउन ये रहा, नाउन के आगे क्या यूज कर रखा है? दिस। दिस क्या है? एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, ठीक है। और इसमें नाउन से पहले क्या यूज कर रखा है? ब्यूटीफुल। तो ये क्या है बेटा? एडजेक्टिव। अब यहाँ पे दिस क्या है? प्रोनाउन है। प्रोनाउन भी हो सकता है बेटा ये, लेकिन ये हमारे पास में है बेटा एडवर्ब, ठीक है। अगर ऐसे सिंपल लिखा हो ना, जैसे कि कोई भी, जैसे मैंने ऐसे लिख दिया, दिस इज माई सिस्टर हु इज ब्यूटीफुल गर्ल, ऐसे बोल दिया मैंने, तो उस टाइम पे दिस क्या है हमारे पास में? प्रोनाउन। लेकिन यहाँ पे ये क्या है बेटा? एडवर्ब। छोटा सा एग्जांपल दे देती हूँ, जैसे कि आप सभी ने बोला गुड मॉर्निंग, आपने बोला मॉर्निंग एक नाउन हो गया, ठीक है। नाउन से पहले आपने क्या यूज कर दिया? गुड, उसको मॉडिफाई कर दिया, तो ये क्या हो गया हमारे पास में? एडजेक्टिव। लेकिन कई बार आपको रिप्लाई मिलता है वेरी गुड मॉर्निंग, मिलता है या नहीं? तो इसका मतलब अब एडजेक्टिव के आगे मैंने एक और चीज लगा दी, वेरी लगा दिया, अब ये क्या हो गया? ये प्रोनाउन थोड़ा हो गया, ये हमारे पास में क्या है बेटा? एडवर्ब। एडवर्ब का काम क्या होता है? एडवर्ब का काम होता है, ये किसको मॉडिफाई कर रहा है? इस गुड को मॉडिफाई कर रहा है ना। अगर मैं गुड लगा रही हूँ तो मॉर्निंग सिर्फ गुड है, लेकिन अगर मान लो मैंने वेरी गुड मॉर्निंग लगाया तो मॉर्निंग तो मॉडिफाई हो रही है इस गुड की वजह से, लेकिन ये गुड मॉडिफाई हो रहा है किसकी वजह से? वेरी की वजह से। तो एडवर्ब का काम क्या होता है? क्योंकि मेरी आदत है, मैं हमेशा एक टॉपिक अगर करवा रही हूँ तो दूसरा टॉपिक साथ के साथ क्लियर कर देती हूँ, ताकि नए टॉपिक पर आते वक्त आपको ऐसा ना लगे कि नया है, ठीक है, ऐसा लगे जाना पहचाना है, ठीक है। तो वेरी यहाँ पर एक एडवर्ब है। एडवर्ब का क्या पता लगता है? एडवर्ब हमारे पास एक ऐसा वर्ड है, देखो गुड की तरह ये भी क्या है? वर्ड ही है ना, वर्ड ही है, लेकिन इसका काम क्या हुआ? या तो नाउन को, प्रोनाउन को, एडजेक्टिव को, एडवर्ब को, किसी भी चीज को मॉडिफाई कर देता है। एडजेक्टिव किसको करता है? सिर्फ और सिर्फ नाउन प्रोनाउन को। एडवर्ब किसको करेगा? सभी को, ठीक है। जो सभी को मॉडिफाई कर सकता है वो हमारे पास में क्या होगा? एडवर्ब। सीधी सी ये कहानी है। समझ में आ गया एडजेक्टिव क्या होता है, एडवर्ब क्या होता है? फिर उसके बाद हमने ये अलग अलग टाइप के वर्ड्स पढ़े बेटा, ठीक है।
इसमें पॉजेसिव एडजेक्टिव भी थे, दिस, दैट, दीज, दोज, ईच, एवरी, इधर, नीदर, सम, एनी, नो, लिटिल, फ्यू, मैनी, ऑल, सेवरल, वन, फर्स्ट। इंटेरोगेटिव, पॉजेसिव सबसे ज्यादा जरूरी है बेटा, माई, आवर, योर, हिज, हर, देयर्स, इट्स। ये क्यों मैं बता रही हूँ, क्योंकि इससे रिलेटेड एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन आ जाते हैं। उसमें क्या कर देते हैं, पॉजेसिव एडजेक्टिव की पोजीशन जो है ना वो नाउन के बाद में कर देते हैं, लेकिन हमारे को पॉजेसिव एडजेक्टिव की पोजीशन कहाँ रखनी होती है, आगे। ठीक है, जैसे बेटा अगर मान लो हमारे पास में अकेडमी एक वर्ड है, ठीक है, और एक में लिखा होता है आर अकेडमी और एक में लिखा होता है आर्ट्स अकेडमी। ठीक है, हमें तो देखने में सही लग रहा है ना, हमारी अकेडमी, आर अकेडमी, आर्ट्स अकेडमी, सेम लग रहा है ना देखने में, अगर लगने के अकॉर्डिंग चले तो। लेकिन इनमें हमारे पास एक सही है एक गलत है। क्यों गलत है भाई, हमें पता है कि वी का, हमने एक लाइन पढ़ी है, क्या पढ़ी है, वी, अस, आर, आर्स, हमने ये पढ़ी है लाइन, और इस लाइन के अकॉर्डिंग ये क्या है, सब्जेक्ट, ये क्या है, ऑब्जेक्ट, ये क्या है, पॉजेसिव एडजेक्टिव, और ये क्या है, पॉजेसिव प्रोनाउन। हमने तो यही पढ़ा ना कि पॉजेसिव एडजेक्टिव की पोजीशन किससे पहले होती है, नाउन से पहले। नाउन ये रहा, पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या है, आवर, तो इसका मतलब ये सही है ना। लेकिन क्या हमने ये पढ़ा है कि पॉजेसिव प्रोनाउन की पोजीशन भी नाउन से पहले होती है, नहीं, तो ये क्या है, गलत। सिर्फ एक एस लगाने की वजह से ये गलत हो गया। क्यों, क्योंकि हमने रूल ये पढ़ा है कि पॉजेसिव एडजेक्टिव की पोजीशन किससे पहले है, नाउन से पहले, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। क्योंकि क्या कर देते हैं, सेंटेंस लिख देते हैं, आर्ट्स अकेडमी हैज टॉप्ड दिस ईयर, ऐसे लिख दिया, हमें सही लगेगा, लेकिन अगर रूल पता होगा तो आप डायरेक्टली उसी को ही अप्रोच करोगे। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है ये पॉजेसिव एडजेक्टिव का। फिर उसके बाद पार्टिसिपल एडजेक्टिव्स बताए थे आपको। पार्टिसिपल में, प्रेजेंट पार्टिसिपल में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी यूज होती है बिना हेल्पिंग वर्ब के, और पास्ट पार्टिसिपल में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है बिना हेल्पिंग वर्ब के। फिर उसके बाद रिलेटिव एडजेक्टिव जो रिलेट करते हैं एक सब्जेक्ट को दूसरे सब्जेक्ट के साथ, एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस के साथ। एम्फेटिक मतलब जोर देना, जोर देने वाले वर्ड्स। ठीक है, जैसे मैंने अभी बोला था गुड, अभी बोला था ना मैंने गुड मॉर्निंग, और एक मैंने क्या बोला था, वेरी गुड मॉर्निंग। ठीक है, तो वेरी भी एक किस में आ रहा है, एडजेक्टिव में आ रहा है। कौन से एडजेक्टिव में आ रहा है, एम्फेटिक एडजेक्टिव में, समझ गए। लेकिन उस केस में वो एडजेक्टिव नहीं है अगर मान लो मैंने कह दिया वेरी गुड मॉर्निंग में वेरी एम्फेटिक एडजेक्टिव है, गलत। उसकी पोजीशन कहाँ पे है, एडजेक्टिव से पहले। लेकिन हमने तो ये किया है ना कि एम्फेटिक एडजेक्टिव क्या होते हैं, जो नाउन से पहले हो। अगर ऐसे लिखा हो ना वेरी गुड या वेरी स्मार्ट या फिर वेरी लार्ज, उस केस में ये हमारे पास में एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले हमने क्या यूज कर दिया, वेरी, और ये क्या बन गया हमारे पास, एम्फेटिक एडजेक्टिव। ठीक है, पोजीशन बहुत मैटर करती है बेटा। प्रॉपर एडजेक्टिव, एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव, ठीक है, ये वर्ड्स हमने किए थे, कल किए थे बेटा, इसीलिए ज्यादा इस पे टाइम नहीं स्पेंड करते हम। इससे नेक्स्ट करते हैं बेटा। इससे नेक्स्ट मैंने आपको बताया था, हमने देखा था कि हमारे पास कहाँ पर एडजेक्टिव होते हैं और कहाँ पर प्रोनाउन होते हैं। इस चीजों को क्लियर किया था हमने। फिर उसके बाद हमने डिग्रीज की थी। डिग्रीज 3 टाइप की थी। कौन कौन सी, पॉजिटिव डिग्री मतलब जिसमें किसी का किसी के साथ कोई कंपैरिजन नहीं है। कंपैरेटिव डिग्री जिसमें एक का कंपैरिजन किसके साथ हो, दूसरे के साथ। कितनों का कंपैरिजन होगा, 2 का। और सुपरलेटिव डिग्री यानी एक का कंपैरिजन किसके साथ है, बहुत सारे जानों के साथ। सिंपल अगर मान लो मैंने कहा ही इज अ गुड बॉय, पॉजिटिव डिग्री है गुड। मैंने कहा ही इज बेटर देन हिज ब्रदर, तो यहाँ पे 2 जानों के बारे में बात की है कि वह अपने भाई से ज्यादा बढ़िया है, तो बेटर लगा दिया। अब यही अगर मान लो मैंने कह दिया ही इज बेस्ट इन द क्लास, तो उसका एक का कंपैरिजन किसके साथ कर दिया, बहुत सारों के साथ, तो सुपरलेटिव लगा दी।
वेल की भी बेटर बेस्ट है, बैड की वर्स्ट वर्स्ट है, इल की वर्स्ट वर्स्ट है, मच और मैनी, मच कहाँ पे लगता है बेटा, कौन से नाउन के साथ, सभी का रिप्लाई आना चाहिए, कौन से नाउन के साथ लगता है मच, अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है, जिसकी जिसकी प्लूरल फॉर्म ना बने, अगर बन जाए तो मीनिंग क्या हो जाए, चेंज। मैनी कौन से नाउन के साथ लगता है, काउंटेबल नाउन के साथ, फ्यू, फ्यू का कंपैरेटिव डिग्री है फ्यूअर, फिर फ्यूएस्ट, लिटिल की लेस, लेस लीस्ट, अर्ली अर्लियर, अर्लीस्ट, लेट लेटर लेटेस्ट, लेट लेटर लास्ट, ओल्ड ओल्डर ओल्डेस्ट और ओल्ड एल्डर एल्डेस्ट, फार फर्दर फर्देस्ट, फार फार्दर फार्देस्ट। ठीक है, फर्दर मतलब कि आगे और फार्दर मतलब कि डिस्टेंस, दूरी, नियर नियरर नियरेस्ट या फिर नेक्स्ट। ठीक है, इकोनॉमिकल मोर इकोनॉमिकल मोस्ट इकोनॉमिकल, ब्यूटीफुल मोर ब्यूटीफुल और मोस्ट ब्यूटीफुल। यहाँ पे आई आना चाहिए था, मिस प्रिंटिंग है। इससे नेक्स्ट, यस अब देखेंगे बेटा, कुछ एक इम्पोर्टेंट बातें जानते हैं हम एडजेक्टिव के बारे में। बेटा आपके सामने ही है, क्या लिखा हुआ है, इसको पढ़िए फिर मैं बताऊंगी। दोनों में डिफरेंस बता रखा है बेटा, एडजेक्टिव में और एडवर्ब में डिफरेंस है। पढ़ लिया क्या, ये वही वही लिखा हुआ है जो मैंने समझाया है, वही है ना, कुछ अलग तो नहीं है। वह क्या बताया था मैंने बताया था कि हमारे पास जो एडजेक्टिव होता है, सीधी सीधी सी बात है, किसको मॉडिफाई करेगा, नाउन या फिर प्रोनाउन को। और यही अगर मान लो मैं बात करती हूँ एडवर्ब की, एडवर्ब किसी को भी मॉडिफाई कर देता है। एडवर्ब में खुद क्या है बेटा, वर्ब ही है ना, तो ज्यादा से ज्यादा ये किसको मॉडिफाई करेगा, वर्ब को ही मॉडिफाई करेगा। ठीक है, अगर आपको फिर भी नहीं पता लगता ना, तो एक सिंपल सी कहानी इतनी सी है कि नाउन देख लो कहाँ पे है। ठीक है, अब ये मैंने यहाँ पे देखा, ये रहा डांसर, ये नाउन है, उससे पहले क्या यूज कर रखा है, स्किलफुल। ध्यान रखिए ये वन वर्ड में कई बार हमारे पास ऐसे वर्ड आते हैं जिनके पीछे FULL लगता है, लेकिन स्किलफुल में क्या लगता है बेटा, अगर सिंपल स्किलफुल लिखोगे तो क्या लिखोगे, SKILFUL, नॉट डबल एल। ठीक है, ध्यान रखना है हमने। अब यही अगर मान लो ये हमारे पास में नाउन है, और नाउन से पहले हमेशा क्या है, आंख मूंद के बता दो क्या है वो, एडजेक्टिव। ठीक है, अब ये जरूरी नहीं है हमेशा नाउन से पहले एडजेक्टिव आएगा ही आएगा, कई बच्चों के माइंड में होगा नाउन से पहले हमेशा एडजेक्टिव, चाहे ए एंड द लगाओ, चाहे एंड ही लगाओ, नहीं बेटा। जैसे अगर मान लो लिखा हुआ है राम एंड श्याम, तो आप ये कह दो भी मैम श्याम है नाउन है, उससे पहले एंड है तो ये एडजेक्टिव है, गलत है बेटा। ठीक है, अब जैसे जरूरी नहीं है कि हर एक सेंटेंस में सब्जेक्ट हो ही हो, हर एक सेंटेंस में ऑब्जेक्ट हो ही हो, तो जरूरी नहीं है हर एक सेंटेंस में एडजेक्टिव भी हो ही हो। समझ गए, जैसे कि अगर मान लो मैंने लिख दिया गो देयर, क्या यहाँ पे सब्जेक्ट है क्या, कोई नहीं है ना बेटा। तो जब सब्जेक्ट आना जरूरी नहीं है तो फिर एडजेक्टिव कैसे कह सकते कि आएगा ही आएगा। ठीक है, तो एडजेक्टिव की पहचान क्या होती है कि नाउन से पहले आके नाउन को मॉडिफाई करते हैं, मतलब कि नाउन के अंदर चार चांद लगा देते हैं। ठीक है, वो बात है। अब देखिए, शी डांसेस स्किलफुली, देखो ध्यान से समझने की कोशिश करना, ये एडजेक्टिव था, ये हमारे पास में प्रोनाउन है, प्रोनाउन है, प्रोनाउन से पहले हमारे पास में कुछ लगा रखा है, नहीं, एडजेक्टिव तो है ही नहीं। अब एडवर्ब की कहानी समझते हैं, एडवर्ब क्या कर रहा है यहाँ पे, स्किलफुली किसको मॉडिफाई कर रहा है बेटा, वो डांस को, कि डांस बहुत अच्छे से करती है वो,
कोई ये तो नहीं कहा कि वह, मतलब उस लड़की के बारे में तो कुछ नहीं कहा ना कि बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी है, कुछ ऐसा तो नहीं है ना। उस वो डांस क्या करती है, बहुत ही अच्छा स्किलफुल तरीके से करती है। तो इस वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है ये, और वर्ब को मॉडिफाई करने वाला क्या होगा बेटा, एडवर्ब। ठीक है, सीधी सीधी सी कहानी है, ज्यादा हमने परेशान नहीं होना। नाउन मिल गया, उससे आगे कोई वर्ड मिल गया और उसको मॉडिफाई कर रहा है, वो एडजेक्टिव है। अगर नाउन मिल गया, नाउन तो मिलेगा ही मिलेगा, अदरवाइज कोई ऐसा वर्ड मिल गया जो मॉडिफाई तो कर रहा है लेकिन नाउन को नहीं कर रहा, कहीं और मिल रहा है, नाउन से पहले नहीं, नाउन के बाद या नाउन से पहले, थोड़ी सी पहले बीच में कुछ वर्ड आ गए, तो वो क्या होंगे हमारे पास बेटा, एडवर्ब या फिर कुछ और। ठीक है, सोनूज एक्ट वॉज थॉटफुल। देखिए बेटा यहाँ पे हमारे पास में क्या है, सोनूज एक्ट। अब देखो कुछ अलग यहाँ पर आया है, अलग तरीके की चीज आई है। देखिए सोनूज एक्ट वॉज थॉटफुल। अब ये आपकी डेफिनेशन को थोड़ा सा बढ़ा रहे हैं ऊपर। ठीक है, हमने अभी तक क्या किया, नाउन से पहले वाला हमेशा क्या होता है, एडजेक्टिव। अब यहाँ पे नाउन क्या है, उससे पहले तो कुछ है ही नहीं है ना, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, सोनूज एक्ट। सोनू का जो एक्ट है यही हमारे पास में नाउन है बेटा। इसको कौन मॉडिफाई कर रहा है, ये वाला वर्ड कर रहा है या नहीं, थॉटफुल। सोनू का जो एक्ट था वो बहुत ही सोचने लायक था, तो उस एक्ट को मॉडिफाई कर रहा है ना थॉटफुल वर्ड। जब सब्जेक्ट को जो मॉडिफाई करेगा वो क्या होगा हमारे पास में बेटा, एडजेक्टिव। पोजीशन देख लो, अब क्या पोजीशन हमारे पास सेम है जो हमने सीखी, नहीं, यहाँ पे आगे कंपटीशन शुरू हो जाता है बेटा। ठीक है, कि आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि एडजेक्टिव की कहानी कितनी सी है। 60-70% केसेस में यही होने वाला है, नाउन से पहले एडजेक्टिव। बहुत ही सिंपल, अगर सिंपल पेपर दे रहे हो ना प्री का, तो उसमें आपको यही मिलेगा। लेकिन जैसे ही आपने थोड़ा सा मॉडिफाई किया, थोड़ा सा हाई पे गए, तो आपको ये चीजें मिलेंगी। ठीक है, तो इसमें क्या है, हमें सिर्फ ये देखना है कि नाउन क्या है। सोनू एक्टेड थॉटफुली। सोनू ने जो एक्शन किया वो क्या था, बहुत ही ज्यादा सोचने लायक। तो उसका एक्शन, इसके बारे में बात कर रहे हैं, सोनू के एक्ट के बारे में नहीं बात कर रही, सोनू के एक्शन के बारे में, ये वर्ब के बारे में बात कर रहे हैं। और वर्ब को जो मॉडिफाई करेगा वो क्या होगा, एडवर्ब। एडवर्ब। ठीक है बेटा, अच्छा अभी तो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कई बच्चों को कि एडवर्ब होता क्या है। जब हम एडवर्ब के चैप्टर पे जाएंगे ना, तब मैं आपको कई चीजें बताऊंगी, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ मैनर। ठीक है, बहुत सारी चीजें करेंगे हम, तो उससे आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अभी सिर्फ इतना एडजेक्टिव के बारे में चलते हैं, आगे बढ़िए इसको। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है बेटा ये। पढ़ लिया, टाइम तो दो मैडम, है ना। ये पूछूंगी मैं कि लिखा क्या हुआ है, मैं भूल गई इंग्लिश की हिंदी कैसे बनाते हैं। मेरी आदत है, भूल जाती मैं थोड़ी देर में, फिर थोड़ी देर बाद फिर याद आ जाता है मुझे। थोड़ी देर बाद बता दें, देखो मतलब वो थोड़ी देर बाद तब याद आता है ना जब कोई बता देता, फिर मुझे होता ओ अच्छा अच्छा ठीक है। हम्म, खुद के दिमाग पे जितना जोर दोगे बेटा उतना ही ज्यादा आगे बढ़ोगे। मेरा दिमाग नहीं लेके जा सकते आप। पढ़ लिया, इतना टाइम।
महाभारत थोड़ा पढ़ने के लिए कहा है मैंने, वो इजी है पढ़नी, है ना, हिंदी में तो आएगी। किस किस के आगे कहानी समझ, रेज योर हैंड इफ यू नो, ओनली वन स्टूडेंट। हाथ खड़े करो, ऐसे करते हैं हाथ खड़े, हम तो ऐसे ही करते थे बचपन में। 2 बच्चे, बाकियों को लिखा हुआ समझ में नहीं आया बेटा कि क्या लिखा हुआ है? ये लास्ट वाला स्टूडेंट खड़ा होगा, वो फीस वाला कहाँ गया भाई? आया ही नहीं। ओहो, डिम्पल नाम था उसका, है ना, याद रह गया मेरे को। यस, स्टैंड अप बेटा। फीस देने के मारे आया ही नहीं, वो कल आया था क्या? ओहो, तुमने याद नहीं कराया। चलो, कल लेट आया था, मतलब उसने मेरा लेक्चर नहीं लगाया था। कोई बात नहीं, बचता फेंक रहा है। यस, हाँ जी बेटा, आपका काम बस इतना सा है, आप इसको इंग्लिश में पढ़ दो। मैं पढ़ना भूल गई, हिंदी तो बता दूंगी मैं। यस, बस अब इसमें क्या लिख रखा है बेटा कि हमारे पास कुछ एक ऐसे एडजेक्टिव होते हैं जो एडमिट नहीं करते। किसको एडमिट नहीं करते? वो कंपैरेटिव को और सुपरलेटिव को। बेटा जैसे कि अगर मान लो एक हॉस्पिटल है, एक हॉस्पिटल में दिल के मरीज का बीमार मतलब इलाज होता है, तो अब जिसका दिमाग खराब है उसको वहां पे ले चलेंगे क्या? नहीं ना, उसका इलाज कहाँ पे होएगा? दिमाग वाले के पास होगा ना, न्यूरोलॉजिस्ट के पास होएगा। तो वही चीज यहाँ पे है कि अब हमारे पास कुछ एक ऐसे एडजेक्टिव हैं जो नहीं चलते रूल्स के अकॉर्डिंग। वो कहते हैं कि भी ना तो मैं कंपैरेटिव डिग्री लेता, ना इसको एडमिट करता, ना ही किसको एडमिट करता भाई, सुपरलेटिव को। अभी हमने पढ़ा थोड़ी देर पहले कि कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री क्या होता है बेटा? कंपैरेटिव 2 में कंपैरिजन, और सुपरलेटिव एक का बहुत सारे के साथ कंपैरिजन। ठीक है, तो ऐसे जो होते हैं वो एब्सोल्यूट में चले जाते हैं। एब्सोल्यूट बेटा जैसे कि आप साइंस में पढ़ते हो एब्सोल्यूट जीरो, कभी पढ़ा है साइंस में? एब्सोल्यूट जीरो, ए नॉट पढ़ा होगा, ए के नीचे ऐसे इस टाइप का कुछ पढ़ा होगा, आप तो कहो गई ए के नीचे ऐसे पढ़ा होगा कुछ। हाँ, साइंस जो पढ़ता है उसको पता होगा। ठीक है, तो वो हमारे पास उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, बस वैसे ही ए नोट साथ चलता रहता है, प्लस बाद में सारी टर्म चलती रहती है, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। वही चीज यहाँ पे, इनकी भी कोई वैल्यू नहीं है। किसके अकॉर्डिंग? ना तो ये मानते कि कंपैरेटिव डिग्री की, ना ही ये मानते सुपरलेटिव। ये कहते हैं कि हम जो है जैसे है वही हमें वैसे रहने दो। कौन कौन से वर्ड हैं पढ़िए? परफेक्ट, यूनिक, आइडियल, चीप, यूनिवर्सल, एक्सट्रीम। यस, अब ये जो एब्सोल्यूट लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है? वो तो एब्सोल्यूट पोजीशन थी, इस एब्सोल्यूट का मतलब क्या है? श्योर। ठीक है, जैसे बोलते हैं ना एब्सोल्युटली आई विल डू दिस फॉर यू, तो एब्सोल्यूट का मतलब हो गया श्योर। ठीक है, पक्का। बाकी किसी को किसी का मतलब ना पता हो कोई वर्ड का पूछ सकता है। परफेक्ट का मतलब क्या होता है? छोटे बच्चों की तरह पढ़ाना पड़ता है तुम्हारे को कई बार, क्योंकि मुझे पता नहीं क्यों उस दिन से डाउट आने लग गया कि इनको शायद एप्पल का भी मतलब ना पता हो। मतलब मैं तो ये समझती हूँ कि भी हाँ आपको आता हो, आता है, लेकिन डाउट सा हो गया उस दिन के बाद, डाउट हो गया मुझे। कैसे निकलेगा डाउट? जब बताओगे तभी ना, है ना। चलो बता दो, शाबाश। परफेक्ट, परफेक्ट का मतलब उचित, एप्रोप्रिएट, बिल्कुल सही। यूनिक,
अलग, आइडियल, आदर्श, चीफ, मुखिया, यूनिवर्सल, संसारिक, एक्सट्रीम, बहुत ज्यादा, मतलब कि हद से ज्यादा, लिमिट से ज्यादा, कंप्लीट, पूरा, एंटायर, सारा, कंप्लीट, हॉल के लिए यूज होता है, एक्सीलेंट, हाँ बहुत अच्छा, वेरी गुड, एब्सोल्यूट, श्योर, इम्पॉसिबल, हाँ जी, नामुमकिन, एटर्नल, अनंत, जैसे कि एटर्नल गॉड, ठीक है, सुप्रीम, सर्वोत्तम, ठीक है, सबसे ऊपर, यस। अब आप कह रहे हो कि मेरे को बिठाया नहीं अभी तक, ये पढ़ेगा कौन? पढ़ो सेंटेंस, पढ़ाओ, मेरे को बताओ, मैं भूल गई इंग्लिश। यस, देखिए बेटे, इन्होंने क्या कहा है कि भी मैंने कभी भी इतनी कंप्लीट बुक पढ़ी नहीं है जनरल स्टडीज की। तो यहाँ पे दो चीजों का कंपैरिजन है कि भी या तो जो पहले उसने जनरल स्टडीज पढ़ी है और जो उसने अब पढ़ी है, तो क्या है ना, कौन सी डिग्री आनी चाहिए? कंपैरेटिव। लेकिन बाय लक यहाँ पे क्या आ गया बेटा, कौन सा वर्ड? कंप्लीट। और कंप्लीट के साथ हम ना तो लगा सकते कंपैरेटिव डिग्री, ना ही हम लगा सकते, तो हमें यहाँ से क्या हटाना पड़ेगा बेटा? मोर। देखो अगर लगने वाली इंग्लिश के अकॉर्डिंग चले तो यहाँ पे अगर नो एरर दिया होता तो सभी के सभी कहाँ पे पहुंच जाते? नो एरर पे, कोई गलती नहीं है। लेकिन रूल पढ़ना है ना, हमें रूल अलग वाला पढ़ना है, तो अलग वाले में ये इंपॉर्टेंट है, तो हमें देखना है कि ये वर्ड कहीं ना आ जाए। अगर ये वर्ड कहीं पर आ गए तो ना तो हम कंपैरेटिव डिग्री लेंगे और ना ही हम सुपरलेटिव। यस, अगला अगला सेंटेंस पढ़े। यस, मैनकाइंड क्या होता है? मानवता, ठीक है। यस, हैप्पीनेस जो है वो चीफेस्ट एम है किसका? मैनकाइंड का। देखिए एम बहुत सारे हैं। ओ आगे डिंपल। यस बेटा, फीस कहाँ है हमारी? देखो मेरे को नाम नहीं याद रहता किसी का। बताओ डिंपल। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग बोलना है मेरे को, बोल दो कोई। गुड मॉर्निंग। यस बेटा, फीस कहाँ है? आपने कहा तो मैं मंडे को दे दूंगा, आज तो ट्यूसडे होगी। प्रिंटिंग प्रेस वालों को दे रखे है क्या नोट बनने? एक दो दिन। अच्छा, वहां पे बन रहे हैं नोट? अच्छा, सच्ची? कहाँ से हो आप? सकदुलगढ़ से हो? बड़ी इधर दूर है सकदुलगढ़। दाद क्या है मेरे वहां पे। कब पंजाब से आ रहा हूँ मैं, पता नहीं कहाँ से, अमृतसर से, कोई लुधियाना से, वहां से आया होगा। सकदुलगढ़ तो मेरे दाद के हैं, मेरा जन्म भी वही हुआ था। हाँ। तो फीस जमा करा दे भाई, ऐसे थोड़ा बिना फीस के कैसे? मैं क्या करूं, मेरे को चाहिए पैसे। मुकेश सर मना कर रहे हैं। हाँ, वो कह रही डिम्पल की फीस आएगी तो मैडम आपको कुछ मिलेगा, अदरवाइज नहीं। तो डिम्पल अब कह रहा है फिर दोबारा से मंडे ट्यूसडे, ऐसे कैसे चलेगा भाई? है ये फिर दोबारा से बंद हो गया, ऐसे तो नहीं चल सकता डिम्पल। नेक्स्ट मंडे मिल जाएगी पक्का? 100%। मेरी आदत पता है क्या, मैं वीडियो बना लेती हूँ, फिर मैं बच्चे को वही दिखा देती हूँ अगले दिन, ये लो आपने ये कहा था। अभी तो इतने सारे बच्चे हैं प्रूफ मेरे साथ, हो ना? सभी मेरे साथ हो? पहले पूछ लेना चाहिए, कहीं कहीं ये ना हो डिम्पल वाली साइड पे हो जाओ। यस, फीस ला दे भाई, ऐसे नहीं। हाँ, बैठ जाओ। यस बेटा, तो चीफ मतलब कि सबसे मेन एम, ठीक है,
तो यहाँ पे चीफ वर्ड आया हुआ है, चीफ के साथ सुपरलेटिव डिग्री लगा दी, पता नहीं क्यों, और हमें ये नहीं लगानी थी, ठीक है। तो यहाँ से चीफेस्ट हटा के सिर्फ चीफ लगाना था और द भी हटा देना था हमें। आगे देखिए, आगे क्या लिखा हुआ है भाई, पढ़ो। यस, हाउ कैन डिवाइडेड इंडिया बिकम द मोस्ट सुप्रीम पावर, कि भी जो इंडिया पहले ही बटा हुआ है वो सुप्रीम पावर कैसे बन सकता है, सबसे ऊपर कैसे बन सकता है। यहाँ पे सुप्रीम वर्ड है, ये रहा सुप्रीम, उसके आगे क्या लगा रखा है, सुपरलेटिव डिग्री है ना, तो हमें ये हटानी है, हमें सिर्फ क्या लगाना है, सुप्रीम, ठीक है बेटा। तो ये वर्ड्स हैं परफेक्ट, यूनिक, आइडियल, चीफ, यूनिवर्सल, एक्सट्रीम, कंप्लीट, एंटायर, एक्सीलेंट, एब्सोल्यूट, इम्पॉसिबल, एटर्नल और सुप्रीम। सिट डाउन, बस खत्म आगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही बेटा, बाकी हम करेंगे कल। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, स्टे ब्लेस्ड।